नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, आओ घर में सीखे दो के तहत प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक बच्चे का क्विज में शनिवार के दिन भाग लेना अनिवार्य किया गया है। ऐसे में सभी संस्था प्रधानों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का नामांकन ग्रुप में करें। तो आज मैं आपके साथ उपस्थित हूं ग्रुप में नामांकन करने की प्रक्रिया, और साथ ही बताऊंगा कि बच्चा क्विज में भाग कैसे ले सकता है। तो साथियों, वीडियो को आपको अंत तक देखना है। मैं इस ग्रुप में बिल्कुल संपूर्ण प्रक्रिया आपके साथ साझा करने वाला हूं। और हाँ साथियों, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, यदि आपके पास इस ग्रुप का लिंक नहीं है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ग्रुप का लिंक अवेलेबल करवाया हुआ है। आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरह का ग्रुप आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। अब यहां आपको टाइप करना है हेलो। पहले से ही आपको यहां लिखा भी मिल सकता है, और यदि नहीं मिलता है तो यहां आपको हेलो लिखना है, और इसे लिखने के बाद यहाँ क्लिक करके इसे सेंड कर देना है। जैसे ही आप सेंड करेंगे थोड़ी देर में आपके पास और मैसेज आएगा, नमस्ते, आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अब आप पढ़ाई होगी सरल और मज़ेदार। कृपया विद्यार्थी के स्कूल का कोड NIC कोड टाइप करें। तो साथियों, आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ विद्यार्थी का NIC कोड हमें नहीं डालना है। जो भी आपके विद्यालय का NIC कोड है वो आपको यहाँ टाइप कर लेना है। जैसे मेरे स्कूल का NIC कोड है वो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। ये मैंने मेरे विद्यालय का NIC कोड टाइप करके सेंड कर दिया है। अभी कुछ टाइम हो सकता है आपको ये प्रोसेस करने में टाइम ले, लेकिन अगला मैसेज आपके सामने इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। कृपया स्कूल विवरण की पुष्टि करें। स्कूल NIC कोड आपको यहाँ ऊपर डिस्प्ले होंगे। आपके स्कूल का नाम डिस्प्ले होगा, आपके ब्लॉक का नाम डिस्प्ले होगा, आपके जिले का नाम डिस्प्ले होगा। तो अब आपको यहाँ देखना है कि यदि आपका स्कूल कोड और स्कूल जो यहाँ शो हो रहा है ब्लॉक वगैरह सब, तो वो सही है तो आपको यहाँ एक ऊपर दिया हुआ है, यदि यह सही है तो 1 भेजें, और यदि स्कूल का कोड में फिर गलत है या आप दूसरे NIC कोड दर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ 2 टाइप करें। तो ऐसे में आप यदि अगर सही है तो आपको 1 टाइप कर लेना है, और जैसे ही आप 1 टाइप करके मैसेज सेंड करेंगे आपके सामने फिर से अगला मैसेज इस तरह से आ जाएगा, शैक्षणिक वर्ष 2020-21 और क्षमा करें साथियों, शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के में विद्यार्थियों की वर्तमान कक्षा चुनें। अब जिस भी बच्चे का आप रजिस्ट्रेशन इसमें करना चाहते हैं उसकी बच्चे की क्लास को आपको यहाँ चयन करना है। जैसे आप कक्षा 1 के लिए 1 चुनेंगे, 2 के लिए 2 चुनेंगे, कक्षा 3 के लिए 3 चुनेंगे, और कक्षा 4 के लिए 4 चुनेंगे। इस तरह जिस भी बच्चे का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस बच्चे की क्लास को आपको यहाँ से चुनना है। और जो 10वीं 11वीं या 12वीं के हैं उनके लिए थोड़ा सा अंतर आएगा। जो 11वीं के विद्यार्थी है उनकी स्ट्रीम होती है, तो आपको जब 11वीं सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ आपसे स्ट्रीम भी पूछी जाएगी, तो आपको स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है। ये वीडियो ज़्यादातर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों और 10वीं तक के बच्चों के लिए उपयोगी रहेगा। तो साथियों, अब जैसे मैं बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूं कक्षा 2 के बच्चे का, तो यहाँ मुझे दिया हुआ है कक्षा 2 के लिए आप 2 भेजें, तो आपको यहाँ 2 टाइप कर लेना है। और जिस भी बच्चे के आप जिस क्लास का कर रहे हैं वो कक्षा आपको यहाँ से टाइप करनी है। तो उसके लिए सीधा सा आपको यहाँ से देख लेना है, पढ़ के नंबर को टाइप कर देना है जिस कक्षा में बालक हो। तो मैं 2 के बालक का कर रहा हूँ तो मैं यहाँ 2 टाइप कर रहा हूँ। फिर अगला मैसेज आपको नीचे की ओर इस तरह से शो होगा, विद्यार्थी का लिंग क्या है। तो आपको विद्यार्थी का लिंग चुनना है, भाई मेल है या फीमेल है। तो जो भी उस विद्यार्थी का जिसका आप पंजीकरण कर रहे हैं उसके लिए लागू रहे वो आपको यहाँ से चुनना है। फिलहाल मैं यहाँ 1 चुन रहा हूँ क्योंकि बालक है, इसलिए मैं यहाँ 1 टाइप कर लेता हूँ। और जैसे ही 1 टाइप करने के बाद यहाँ आपको वापस सेंड कर लेना है। तो सेंड करने के बाद थोड़े टाइम में अगला मैसेज आपके सामने इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा, विद्यार्थी का प्रथम नाम क्या है। जैसे आपको यहाँ देखना है साथियों, विद्यार्थी का पूरा नाम हमें नहीं लिखना है, यहाँ हमें समझाया भी गया है, एग्जाम्पल दिया गया है विद्यार्थी का प्रथम नाम क्या है। जैसे विद्यार्थी का पूरा नाम करण सिंह कुशवाहा है तो अंग्रेजी में केवल करण लिखना है। मतलब आपको फर्स्ट नाम का जो फर्स्ट भाग है वही आपको यहाँ टाइप करना है। तो मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ। जैसे बच्चे का नाम समर है तो मैं यहाँ केवल इस तरह से कैपिटल लेटर में आपको फर्स्ट नाम जो है बालक का वो टाइप कर लेना है। फिर कुछ टाइम वेट करना है, फिर वहाँ मैसेज आएगा वापस इस तरह से विद्यार्थी की डिटेल अब आपके सामने आ जाएगी। कृपया सूची में विद्यार्थी का पूरा नाम, SR नंबर और जन्म दिनांक चुनें और सही
विकल्प भेजें। तो यदि आपने जो नाम चुना है वो बालक का नाम आपको यहाँ प्रथम नंबर पर मिलेगा। जैसे मैंने समर लिखा था लेकिन यहाँ मिल रहा है मुझे समर मेहरा, तो ये सही है। उसके बाद आपको बच्चे की एसआर देख लेनी है कि एसआर क्या है। उसके बाद उसकी डीओ भी आपको चेक कर लेनी है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। और यदि ये सही है तो आपको 1 दर्ज करना है, और विद्यार्थी नहीं मिला है तो आपको 2 दर्ज कर लेना है। तो आपको ऐसा होगा कि विद्यार्थी आपका सही आएगा, आपको 1 ही करना है, पर फिर भी आपको चेक करना है। यदि गलती आती है तो आप 2 दर्ज कर सकते हैं। फिलहाल जो मैंने जानकारी दी थी वो सही है, इसलिए मैं यहाँ 1 चुन ले रहा हूँ। तो आपको भी इस तरह से सही होने पर 1 चुन लेना है। 1 चुनने के बाद वापस आपको उसे सेंड कर देना है, और जैसे ही सेंड करोगे अगला मैसेज आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, समर मेहरा का पंजीकरण हो गया है। अब से विद्यार्थी यहाँ पर हर सप्ताह खेल में अभ्यास कर पाएंगे और शिक्षक उन्हें बेहतर सहयोग कर पाएंगे। तो इस तरह से आपके सामने भी अब ये बच्चे का जो है हमारा रजिस्ट्रेशन है क्विज़ के लिए हो चुका है। ये क्विज़ में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। अब ये हमने 1 बालक का किया है। अगर आप और बालक का करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आगे बताता हूँ। नीचे एक मैसेज हमारे सामने और इस तरह से डिस्प्ले होता रहेगा। अभ्यास शुरू करने के लिए किसी एक विद्यार्थी को चुनें। आप 1 से अधिक विद्यार्थी को भी जोड़ सकते हैं। तो यदि जो बच्चे का आपने पंजीयन किया है उसको क्विज़ में भाग लेना अभी दिलाना चाहते हैं आप, तो 1 चुन लेंगे। और यदि आप दूसरे विद्यार्थी को जोड़ना चाहते हैं, जैसे हमने 1 ही विद्यार्थी का पंजीयन किया, आपके विद्यालय में हो सकता है बहुत सारे बच्चे होंगे, तो आप और विद्यार्थियों का पंजीयन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ 2 चुन लेना है। और जैसे ही आप 2 चुनेंगे वही डिटेल आपको फिर वापस मांगी जाएगी, आपके विद्यालय के एनआईसी कोड, जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मैसेज के थ्रू मांगी जाती है वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते जाना है। और प्रक्रिया यही रहेगी। इस तरह आप आपके विद्यालय के प्रत्येक बच्चों का पंजीयन क्विज़ के लिए कर सकते हैं। अब क्विज़ में भाग कैसे लेना है वो प्रक्रिया भी मैं आपके साथ साझा कर लेता हूं। मैं और विद्यार्थी को अभी नहीं जोड़ रहा हूं, सिर्फ आपकी सहायतार्थ ये वीडियो बना रहा हूं। तो मैंने यहाँ 1 टाइप करके सेंड कर दिया है कि मुझे क्विज़ में भाग लेना है। तो इस तरह का अगला मैसेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, जहां आपको 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, 8 का जवाब आपको देना होगा। तो क्या आप अभ्यास शुरू करना चाहते हैं? तो हाँ के लिए 1 आपको दबाना है और नहीं के लिए 2 आपको दबाना है। तो हम क्विज़ में भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ मैं 1 टाइप कर लेता हूँ। जैसे ही 1 टाइप करके उसे सेंड करूँगा, अगला मैसेज फिर वापस आएगा, मुस्कुराएं, हम अभ्यास शुरू कर रहे हैं। और नीचे इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले होंगे। मैं पूरे क्वेश्चन यहाँ प्राइवेसी के कारण आपको डिस्प्ले नहीं करूँगा, लेकिन इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आते जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ साझा कर लेता हूँ। खाली स्थान भरें, हवाई जहाज बादलों के डैश उड़ रहा है। तो अब बच्चों को ये देखना है कि हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ रहा है या नीचे उड़ रहा है। तो ये बच्चों को क्विज़ करना है, तो आप बच्चे से पूछ सकते हैं और उसे यहाँ उसके उत्तर देने के लिए कह सकते हैं। तो जैसे अभी मैं यहाँ एग्जाम्पल बता रहा हूँ केवल आपको, बादलों के ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है, हमें ऐसा लगता है, तो आप यहाँ 1 दर्ज कर देंगे। बच्चों को सिखाना है हमें कि आप इस तरह से क्विज़ में भाग लीजिए, बच्चा करने लगेगा। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी में कहीं आगे है, वो कर लेंगे। अगर हम प्रत्येक अध्यापक उनको सिखाएंगे कि आपको ऐसे करना है तो बच्चे कर सकते हैं। तो यहाँ मैं फ़िलहाल 1 उत्तर दे देता हूँ। बच्चों को आपको ऐसे ही सिखाना है और आपको यहाँ 1 दर्ज वो कर लेगा और उसे सेंड करवा देना है। इस तरह से जो भी 8 प्रश्न हमें पूछे जाएंगे उसके 8 के जवाब आपको बच्चों को दिलवाने हैं। यदि बच्चा मान लो करने में थोड़ा असक्षम आपको लगता है तो आप उसके साथ बैठ के उसकी हेल्प करके उसे क्विज़ में भाग लेना अनिवार्य करवाएं। ये मेरा ऐसा निवेदन सभी मेरे शिक्षक साथियों से है। तो अब अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। एक एक करके आपके सामने 8 प्रश्न आएंगे, आपको 8 के जवाब देने हैं। उसके बाद मैं आगे की प्रक्रिया आपके साथ साझा करता हूँ। अब आगे आपको इस तरह से मैसेज शो होंगे। जब आप 8 प्रश्न के जवाब दे देंगे या बच्चा 8 प्रश्न का जवाब दे देगा, आपने 8 में से 8 प्रश्न के उत्तर सही दिए हैं। हालांकि आपके बच्चे ने यदि सही सारे उत्तर नहीं दिए होंगे तो वो आपको यहाँ डिस्प्ले होंगे। हालांकि इस बच्चे ने जो मैंने इससे क्विज़ करवाया है उसने 8 में से 8 के ही सही जवाब दिए हैं, तो मुझे ऐसा मैसेज यहाँ डिस्प्ले होने लगा है। उसके नीचे आपको मैसेज मिलेगा, अब लैंग्वेज डेवलपमेंट सप्ताह 1 का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। आपसे एक एक करके 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर देने के लिए केवल विकल्प संख्या भेजनी है, पूरा उत्तर टाइप नहीं करना है।
क्या आप अभ्यास शुरू करना चाहते हैं? तो आप अभ्यास शुरू करना चाहते हैं तो आप यहाँ 1 करेंगे, अन्यथा नहीं 2 के लिए भेज देंगे। और कुछ ही टाइम में आपके सामने जो बच्चे ने क्विज़ में भाग लिया है उसकी PDF की आंसर की उसका उत्तर सहित आपके सामने यहाँ नीचे की ओर डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपको उसे डाउनलोड कर लेना है और जैसे ही आप उसे डाउनलोड करेंगे आपके सामने फाइल ओपन हो जाएंगी। आप उसे जिस भी माध्यम पे शेयर करना चाहते हैं उस माध्यम से शेयर कर दीजिएगा और फिर इसकी प्रिंट आउट निकालनी है और बच्चे की पोर्टफोलियो फाइल में आपको लगाना है। तो साथियों, आपको यहाँ ध्यान रखना है, मैंने ऊपर आपसे कहा है कि बच्चों को साथ बिठाकर आपको एक क्विज़ में भाग लेना सिखाना है, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं तो साथ तो बिठाना पड़ेगा। पर हमें आओ घर में सीखे कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर बच्चों के साथ ये कार्य करना है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि बच्चों को हमें विद्यालय में नहीं बुलाना है, उनके साथ घर पे जाना है, घर पे उनको ये चीज़ सिखानी है। अगर बच्चा थोड़ा छोटा है तो आप अभिभावकों को भी सिखा सकते हैं और जैसे ही आप अभिभावकों को सिखाएंगे कि भाई ये प्रक्रिया आप बच्चे के साथ कीजिए और उनको क्विज़ में भाग लेने के लिए मोटिवेट कीजिए। हमारा जो लक्ष्य है कि हमारा राज्य शिक्षा में प्रथम स्थान पे आए, उस लक्ष्य की पूर्ति की ओर हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है साथियों वीडियो आपकी क्विज़ में भाग लेने में मदद करेगा। मिलते हैं इसी तरह की जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।